और सुना कि उस कुसुम्बा गांव में रहने वाली एक बच्ची जब मंगलवारी जुलूस में जा रहे थे अपने गांव में। कल मैं गया था उस गांव में, मेरे सामने लोगों ने कहा कि उनके दोनों आंख निकाले गए थे। पुलिस प्रशासन से भय खत्म हो चुका है। यह घटना उस बात को साबित करता है दिन भी है और रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर आप सबों को बधाई, शुभकामना। सबों का प्रभु श्री राम कल्याण करें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। पत्रकार मित्रों, एक लंबी लड़ाई के बाद भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के बदौलत और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से इस राज्य को बिहार से अलग किया गया था। इस राज्य का निर्माण किया गया था और तब झारखंड के किसी लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि झारखंड अलग होने के बाद झारखंड को इस प्रकार का दिन देखना पड़ेगा। और जब जब इस राज्य में कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब तब बीच चौराहे पर झारखंड के लोगों को, झारखंड को लोगों ने खड़ा करने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हुआ है। बेटी बहन का इज्जत और आबरू सरेआम लूटे जा रहा है। और जब हम लोगों को सूचना मिली कि हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ प्रखंड अंतर्गत कुसुम्बा गांव के रहने वाले एक नन्ही सी बेटी, जब पूरा दुनिया, पूरा देश, पूरा झारखंड मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म दिवस को लोग उत्साह से मनाने की तैयारी कर रहे थे, गांव गांव में मंगलवारी जुलूस निकल रहा था। उत्साह से पूरे लोग भक्ति भाव से लोग इस प्रकार के कार्यक्रम लोग करने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा और सुना कि उस कुसुम्बा गांव में रहने वाली एक बच्ची जब मंगलवारी जुलूस में जा रहे थे अपने गांव में। कल मैं गया था उस गांव में, मेरे साथ वहां के माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अमर बावरी जी, हजारीबाग के माननीय विधायक श्री प्रदीप प्रसाद जी, बगोदर के माननीय विधायक श्री नागेंद्र महतो जी, बरकट्ठा के माननीय विधायक श्री अमित यादव जी, रामगढ़ के माननीय विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी, हजारीबाग के जिला अध्यक्ष श्री विवेकानंद सिंह जी सहित सैकड़ों लोग उस गांव हम लोग पहुंचे थे। कितनी दरिंदगी के साथ जब एक तरफ हम मां दुर्गा का आराधना करने का काम कर रहे हैं, चैती दुर्गा गांव गांव में मनाए जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दुर्गा स्वरूपी, दुर्गा रूपी एक बेटी के साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब पानी पीने के लिए बगल में गई, वहां के गांव वालों ने बतलाया, उससे बीच चूंकि भीड़ काफी थी, अपराधी तत्व के लोग उसका अपहरण कर लिए और अपहरण करने के पश्चात उसके साथ दुष्कर्म करने का कार्य किया और उसके बाद उसका जघन्य हत्या करने का काम किया।
और रात में लोग खोजबीन किए परंतु पता नहीं चला कहाँ गई नहीं गई। लेकिन जब कल स्पॉट पर हम लोग सारे लोग गए थे, बीच बस्ती के बीच में एक टूटा हुआ घर है, उसके बगल में बांस का पेड़ का या पौधा का लगा हुआ है, झाड़ियां थी। जब सवेरे लोग खोजने लगे तो गांव के बच्चियों ने कहा कि अमुक बच्ची का वहां पर डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और जब डेड बॉडी के सामने गए तो जो गांव वाले लोगों ने कहा कि उनके दोनों आंख निकाले गए थे, उसके जीभ काट दिए गए थे, उसके दांत तोड़ दिए गए थे। इस प्रकार से जघन्य अपराध कर उसकी हत्या कर दी गई। आप सोच सकते हैं कि हम लोग जब बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, अपराधियों का पुलिस प्रशासन से भय खत्म हो चुका है, यह घटना उस बात को साबित करता है कि इस राज्य में अपराधियों को प्रशासनिक पदाधिकारियों से, पुलिस के पदाधिकारियों से बिल्कुल भय समाप्त हो चुका है। पुलिस के पदाधिकारी इस बारे में चिंता ही नहीं करते हैं कि अपराध कितनी तेजी के साथ इस झारखंड में बढ़ रहा है। हाँ, पुलिस पदाधिकारी चिंता करते हैं कि रात में बालू तस्करी करने वाले गाड़ियों की गिनती करते हैं, रात और दिन जो कोयले की अवैध खनन से जो चोरी हो रहा है कोयला, उसकी गिनती करते हैं। और जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के आकंठ में राज्य की सरकार डूब चुकी है। जो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पदाधिकारी को ठीक करना चाहिए वो उनका विषय नहीं रह गया है। उनका विषय इस प्रकार के अवैध कारोबारों से जो पैसे आते हैं उसको लूट करके अपनी तिजोरियों में भरने का काम ही कर रहे हैं। और नहीं तो प्रारंभिक दौर में जब से सरकार चल रही है, अगर जब शुरू में ही अपराधियों से कड़ाई से पेश आता, प्रशासनिक पदाधिकारियों और पुलिस के लोगों से यदि अपराधियों को भय होता, तो चारों तरफ आबादी में रहने वाला गांव के बीच में अपराधी उसकी हत्या करना, उसका दुष्कर्म करना उस बच्ची के साथ में ये दुस्साहस नहीं करते। जब कल मैं उसके घर में गया अपने माननीय सांसद, माननीय विधायक के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में, 4 दिन से उनका डेड बॉडी उनके घर में पड़ा हुआ था। प्रशासनिक पदाधिकारी उसका सूद लेना भी मुनासिब नहीं समझे। न डीसी गए, न एसपी गए, न प्रखंड के कोई प्रशासनिक पदाधिकारी गए। हाँ गए, थानेदार और डीएसपी वहां पर हाजिर थे जब हम लोग गए थे वहां पर। 4-4 दिन से उसके पिताजी मजदूरी का काम, मास्टर करने का काम करते, और उसकी टिकट की भी व्यवस्था, आने का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक प्रदीप प्रसाद जी और मनीष जायसवाल ने की। वो ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन से आते तो और 4 दिन लग जाता। हमारे माननीय विधायक प्रदीप प्रसाद ने एरोप्लेन का टिकट व्यवस्था करके उनको तुरंत रांची लाने का काम किया, गाड़ियों की व्यवस्था की गई, उनको घर तक पहुंचाने का काम। ये जिम्मेवारी प्रशासन का था कि गरीब बाप की बेटी जिनकी तरह दुर्दान तरीके से दुष्कर्म की हत्या की, उसके गार्जियन को बुलाने का काम, गार्जियन को बुलाने की व्यवस्था करने का काम सरकार को चिंता करने की काम करना चाहिए था। लेकिन सरकार के कामों में जूं तक नहीं लेकर आए। छोटी छोटी बातों पे माननीय मुख्यमंत्री ट्वीट करने का काम करते हैं। कहाँ गया उनका ट्वीट? इतनी बड़ी घटना घट गई निर्भया हत्याकांड जो दिल्ली में हुआ था, मुझे लगता है उससे भी बड़ी घटना इस झारखंड में हुआ, विशुनगढ़ में, हजारीबाग में हुआ है। सरकार सोई हुई है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कल ही वहां पर बोल कर आया हूं कि अगर यदि अपराधी नहीं पकड़े गए कल तक, 24 घंटे का समय उनको दिया हुआ, रात तक नहीं पकड़े गए, तो कल शाम में हजारीबाग जिला अंतर्गत आने वाले सभी प्रखंड मुख्यालयों में
हमारे कार्यकर्ता सहित आम जन मशाल जुलूस निकाल करके विरोध करेंगे। उसके बाद सोमवार को पूरा हजारीबाग ठप रहेगा, हजारीबाग जिला बंद रहेगा। उसके बाद यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे झारखंड राज्य अंतर्गत हम लोग इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम लोगों का मांग है कि जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं उसको फांसी की सजा सरकार दिलाने के लिए काम करे। वो फांसी के फंदे में लटकता हुआ पूरे हजारीबाग से पूरे झारखंड राज्य के लोग उस अपराधी को देखना चाहते हैं ताकि किसी दूसरी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना ना घटे। राजनीति करती है इस प्रकार की घटनाओं में जेल के लोग बोल रहे थे। मैं उन लोग से आग्रह करता हूं कि आप एक बार जाकर उस गांव में उनके मां पिताजी से मिलने का काम करें। बच्ची का कल अंतिम संस्कार हो गया है। हम लोग जब गए थे तब तक वो प्लास्टिक में लपेट करके उस बच्ची को रखा गया था घर के खाट पर। अत्यंत गरीब परिवार। इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले लोगों को जरूर मानवता का मिसाल पेश करते हुए दूसरे दल के जो जेएमएम कांग्रेस के लोग हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि एक बार जाकर उस गांव में थोड़ा उसकी स्थिति का, उस परिवार की स्थिति का, उस गांव की स्थिति का आकलन करने का काम करें, तब इस प्रकार का बयान देने का काम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी असम की चुनाव में जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि जब चुनाव के प्रचार में जाएं, आप वहां चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो जरूर आप ये बतलाएं कि हमारे राज्य में मेरे नेतृत्व में चलने वाली सरकार में इस प्रकार से देवी स्वरूपा बेटी और बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये जरूर लोगों को बताने का काम करें। ये हमारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह और मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेतृत्व बोला कल हजारीबाग के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकलेगा और सोमवार को 30 तारीख को हजारीबाग बंद रहेगा। उसके बावजूद भी यदि अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो पूरे प्रदेश में क्रमवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस विषय को लेकर के आंदोलन करेंगे। और हाँ, 30 तारीख को हमारी महिला मोर्चा की बहनें राज्य में आने वाले सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का काम करके विरोध करने का काम करेंगे 30 तारीख को।